देखता है जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल इस जमाना उड़ान देखता है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रूप एग्जाम पर और मैं हूं विनय प्रियदर्शी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी में होता है प्रायिकता। तो आज प्रायिकता क्या है, इसका इतिहास क्या है, आया कैसे, कहां जरूरत होती है, क्या इसके यूज है हमारे लिए, क्या इंपोर्टेंस है, आज इन सारी चीजों की इस सेशन में चर्चा करूंगा। मैं 3-4-5 वीडियो में प्रायिकता के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर लूंगा। प्रश्न उठता है, हम बचपन से सुनते आते हैं प्रायिकता क्या है, लेकिन प्रायिकता बारे में हम जान ही नहीं पाते हैं। प्रायिकता क्या है, बस एक लाइन में सूत्र बता दिया जाता है, हम रट लिए, जैसे मेरे गुरुजी ने मुझको पढ़ाया था। लेकिन मैं सोचता हूं कि पहले हम जो चीज हम पढ़ाएं, बच्चों को हम गाइड करें, उसके बारे में उनको जानकारी हो जाए कि प्रायिकता ये चीज है, ऐसे इसका इतिहास है, ऐसे आया। तो आज हम जानेंगे प्रायिकता क्या है। देखिए, मैं प्रायिकता की 3 परिभाषाएं आपको बताने की कोशिश करूंगा, फिर एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद प्रायिकता का इतिहास समझाऊंगा, फिर प्रायिकता के रिलेटेड हर इंपोर्टेंट शब्द निकालूंगा, हर चीज आज सेशन में चर्चा करूंगा। तो आप वीडियो यदि प्रायिकता को समझना है तो लास्ट तक देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रायिकता क्या है, तो आप जानिए प्रायिकता वह सिद्धांत है जो यह बताता है कि कोई घटना घटित होने के कितना करीबी है। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी वह है जो यह बताती है कि कोई घटना घटित होने के कितना करीब है, इसकी जानकारी हमें प्रायिकता से होती है, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। दूसरी बात, प्रायिकता की दूसरी परिभाषा आपसे पूछी जाए तो जब अनिश्चित घटनाओं को अंकगणित के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। यानी जब घटना की अनिश्चितताओं को अंकगणित के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। या कोई घटना घटित होने की कितनी संभावना है, इसकी जानकारी हमें जिससे मिलती है उसे प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो प्रायिकता को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता कहते हैं। तो अब देखिए प्रायिकता का इतिहास जरा हम जान लेते हैं। तो जानिए कि प्रायिकता का विकास जो है, प्रोबेबिलिटी का विकास 17वीं-18वीं शताब्दी में खेल में हार जीत के परिणाम को लेकर हुआ था। दरअसल जानते हैं पहले जो है जुआड़ियों और सटोरियों द्वारा जुआ और सट्टेबाजी के खेल को भाग्य का खेल माना जाता था। लेकिन जब ये ताश में हमेशा हारने लगे, जानते हैं ताश में सट्टेबाजी होती है, जुआ होता है, जब ये ताश में हारने लगे, रेस में उनके घोड़े हारने लगे, तो उनको चिंता उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी समस्या को उस समय के महान गणितज्ञों पास्कल, फर्मेट, गैलीलियो आदि के सामने रखा और उन्होंने पूछा कि कैसे हम इसमें जीत सकते हैं। तो उनकी समस्याओं के निदान के क्रम में ही एक प्रायिकता सिद्धांत का जन्म हुआ इन गणितज्ञों के द्वारा। लेकिन ये प्रायिकता जो हमारे सामने आती है आज, ये शुरू में शुरुआत जब हुआ था तो अविकसित थी, अनडेवलप्ड थी। बाद में इसको डेवलप करने का कार्य किया था बर्नौली, लाप्लास, डी माइवर, पोआसुब, आयलर और कार्ल मोगरो का प्रोबेबिलिटी के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। कार्ल मोगरो ने ही प्रायिकता सिद्धांत को समुचे सिद्धांत पर आधारित बनाया है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रश्न उठता है प्रायिकता का उपयोग कहां होता है। तो जानिए कि जहां भी कोई घटना बार बार होने की संभावना रहती है, जहां भी अनिश्चितताओं की खेल होता है, वहां पर प्रायिकता जरूरी हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आज बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, कोई एक ही घटना होगी। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी घटनाएं क्या है, संभावना बन रही है, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं, कोई एक ही घटना होगी। तो यहां पर हम इसको प्रायिकता के आधार पर बता सकते हैं कि बारिश होने की कितनी संभावना है और बारिश होने की कितनी संभावना नहीं है। देखिए, आपको जब आप देखते होंगे तो वेदर फोरकास्ट में आता है प्रेसिपिटेशन अनुमान इतना है, तो प्रायिकता का यूज होता है। तो प्रायिकता का प्रयोग कहां कहां होता है, जानिए प्रायिकता का जो प्रयोग है इस समय सांख्यिकी में, गणित में, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मानव जीवन जो है अनिश्चितताओं पर आधारित है, तो अनिश्चित घटनाओं के कथनों की निश्चितता और अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए संख्याओं का प्रयोग किया जाता है और इन संख्याओं का मान 0 से लेकर 1 के बीच ही होता है, जिनका प्रयोग प्रोबेबिलिटी में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता के, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए हम सिक्का उछालते हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता है कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो यहाँ पर संभावना प्रायिकता का प्रयोग होगा, क्योंकि अनिश्चितताओं की कितना हेड आने की करीब है या कितना टेल आने करीब है, इसकी सिद्धांत जो है प्रायिकता से पता चलता है। जैसे हम लूडो का पासा उछालते हैं तो उस पर संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती हैं, तो उस पर कोई संख्या आ जाए इसकी समान संभावना है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि यही संख्या इस बार आएगी। तो वहां पर प्रायिकता का प्रयोग होता है। मैं समझता हूं प्रायिकता अब आपको समझ, जैसे मान लीजिए ताश के 52 पत्तों की मिश्रित गड्डी है, उसमें से एक पत्ता यदि 6 चुनते हैं तो वह पत्ता लाल पान का बेगम या लाल पान का बादशाह हो, कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता है। तो यहां पर प्रायिकता का प्रयोग होता है। तो प्रायिकता ही बताती है कि कोई घटना, प्रायिकता क्या है अब तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रायिकता ही वह है जो बताती है कि कोई घटना घटित होने के कितना
करीब है। प्रायिकता किसी घटना के होने की संभावना को व्यक्त करती है। जब किसी घटना की अनिश्चितता को अंकगणित के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं, और जानते हैं इसके लिए 0 से लेकर 1 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न उठता है, संभव घटना क्या है, अनिश्चित घटना क्या है, पूरक घटना क्या है, अदृश्य प्रयोग क्या है, प्रयोग क्या है, इन सारी चीजों का इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले जानिए कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 प्रकार की होती है। प्रायिकता 2 प्रकार की हमारे सामने नजर आती है। पहली है प्रयोगात्मक प्रायिकता और दूसरी है सैद्धांतिक प्रायिकता। प्रयोगात्मक प्रायिकता और सैद्धांतिक प्रायिकता। जो प्रयोगात्मक प्रायिकता है वह अनेक बार किए गए प्रयोगों के परिणाम पर आधारित है। जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वह अनेक बार किए गए प्रयोगों के परिणाम पर आधारित है। और जो सैद्धांतिक प्रोबेबिलिटी है वह यह बताती है कि यदि प्रयोग किए जाएं तो क्या परिणाम संभव है। सैद्धांतिक प्रोबेबिलिटी बताती है कि यदि कोई प्रयोग किए जाएं तो क्या परिणाम संभव है, जबकि प्रयोगात्मक प्रोबेबिलिटी जो होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, वह अनेक बार के किए गए प्रयोगों के परिणाम पर आधारित होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 रूप में सामने आती है, प्रयोगात्मक प्रायिकता और सैद्धांतिक प्रायिकता। प्रयोगात्मक प्रायिकता क्या है, यह अनेक बार किए गए प्रयोगों के परिणाम पर आधारित है, जबकि सैद्धांतिक प्रायिकता बताती है कि यदि कोई प्रयोग किए जाए तो क्या परिणाम संभव है। तो अब हम डालते हैं प्रयोग क्या है, प्रयोग किसे कहते हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। तो वह प्रक्रिया जिससे एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम प्रयोग कहते हैं। वह प्रक्रिया जिससे, प्रयोग क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, वह प्रक्रिया जिससे हमें कोई सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। वह प्रक्रिया जिससे हमें कोई एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है उसे हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो हेड या टेल आता है तो वह प्रयोग हुआ, क्योंकि उससे या तो हेड या टेल आने का सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होगा। हम पासा उछालते हैं तो वो ऊपर संख्या 1 2 3 4 5 6 आने का एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होगा, वह क्या है, एक प्रयोग है। तो प्रयोग में आते हैं अदृश्य प्रयोग। रैंडम एक्सपीरियंस क्या है, प्रश्न उठता है रैंडम एक्सपीरियंस, अदृश्य प्रयोग क्या है। तो अदृश्य प्रयोग उसे कहा जाता है, ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में पहले से कोई घोषणा नहीं की जा सकती है उसे अदृश्य प्रयोग कहते हैं। ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पहले से घोषणा नहीं की जा सकती है उसे हम अदृश्य प्रयोग कहते हैं। कैसे, जिससे क्या उछाल पे हेड या टेल आना, बता सकते हैं क्या हेड या टेल आएगा, नहीं, तो ये अदृश्य प्रयोग है। इस तरह से पासे की गोटी उछालने पर ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से एनी नंबर आना, बता सकते हैं नंबर आएगा, नहीं, तो अदृश्य प्रयोग है। यानी जिसके प्रयोग के बारे में पहले से घोषणा नहीं की जा सकती है वह अदृश्य प्रयोग होता है। जैसे 52 पत्तों के ताश की में से गट्टी में से एक पत्ता खींचने पर अदृश्य है, खींचने पर, बिना देखे खींचने पर, कहीं से भी खींचने पर वो पत्ता लाल रंग का बादशाह, बता सकते हैं क्या, निश्चित रूप से नहीं लाल रंग का बादशाह ही आएगा, तो नहीं, तो ऐसा, तो ये अदृश्य प्रयोग यानी वैसा प्रयोग जिसका परिणाम के बारे में पहले से घोषणा नहीं की जा सकती है वो होता है अदृश्य प्रयोग। अब नया डालते हैं संभव घटना और असंभव घटना किसे कहते हैं, अनिश्चित घटना किसे कहते हैं। प्रश्न उठता है प्रारंभिक घटना। देखिए प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। प्रारंभिक घटना क्या है, किसी प्रयोग की वह घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम आता है वह प्रारंभिक घटना या सरल घटना कहलाती है। प्रारंभिक घटना या सरल घटना क्या है, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल परिचय दे देता है कि प्रारंभिक घटनाओं से। तो अब जानेंगे प्रारंभिक घटना क्या है। प्रारंभिक घटना को सरल घटना कहा जाता है। तो किसी प्रयोग की वह घटना जिससे केवल एक ही परिणाम प्राप्त होता है वह प्रारंभिक घटना या सरल घटना कहलाती है। तो प्रश्न उठता है कौन होगा प्रारंभिक घटना सरल घटना, जिससे क्या को उछलना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो आएगा नहीं, कोई एक ही परिणाम प्राप्त होगा तो क्या हो गया, प्रारंभिक घटना हो गया। पासे को उछलना प्रारंभिक घटना हो गया, अदृश्य प्रयोग हो गया लेकिन प्रारंभिक घटना हो गया, उसी को सरल घटना कहते हैं। 52 ताश के पत्तों में गड्डी में से एक पत्ता अदृश्य है खींचना, क्या है, ये सरल घटना है, प्रारंभिक घटना है। प्रश्न उठता है पूरक घटना किसे कहते हैं। किसी प्रयोग की घटने वाली और न घटने वाली घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहलाती हैं। किसी प्रयोग की घटने वाली और न घटने वाली घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटना कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम सिक्का उछालते हैं तो हेड आता है और टेल भी आने के समान आते हैं। हेड आता है तो हेड घटेगा, टेल नहीं घटेगा, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से हम पासा उछालते हैं तो उस पर जो आने वाली संख्याएं वो क्या है, दूसरे के पूरक, एक आएगा दूसरा नहीं आएगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरक घटना क्या है, किसी घटना के घटने वाली और न घटने वाली दोनों संख्याएं एक दूसरे से जो जुड़ी हो तो प्रारंभिक वो पूरक घटनाएं कहलाती हैं। तो हमेशा जानिए कि किसी घटना के घटने वाले परिणाम और न घटने वाले परिणाम के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जानिए इसको पीई और पी बार ई से निरूपित किया जाता है। पीई और पी बार ई से निरूपित किया जाता है। पीई मतलब घटना घटने वाली और पी बार ई मतलब घटना न घटने वाले परिणाम, इन दोनों का योग 1 होता है। यानी किसी प्रयोग की घटना
होने वाली घटना की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रारंभिक घटना क्या है। अब प्रश्न उठता है असंभव घटना क्या है, संभव घटना क्या है, स्वतंत्र घटना क्या है। इन सब सारी चीजों पर हम जरा नजर डाल लेते हैं और ये भी जानिए कि ये वह ऐसी घटना है जिसका घटना संभव नहीं हो, असंभव घटना कहलाती है, अनिश्चित घटना कहलाती है। जैसे पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना। देखिए पासे पर 6 तक की संख्याएं होती हैं, 6 से बड़ी तो प्राप्त नहीं होगी, यानी वो घटना क्या हो गई, असंभव घटना या अनिश्चित घटना होगी। संभव घटना क्या है, पासे को वैसी घटना जिसका घटित होना संभव हो उसे संभव घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। जैसे पासे को उछालने पर 6 से छोटी संख्या का प्राप्त होना, भाई पासा जब भी उछालेंगे तो 6 या 6 से छोटी संख्या ही आएगी, 7 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। तो पासे पर जानते हैं टोटल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासा क्या है, देखेंगे महाभारत में शकुनी जो फेंकता है ऐसे, या डॉन फिल्म में शाहरुख खान फेंकता है, या लूडो की गोटी आप जानिए, पासा का संशोधित रूप है। उस पर देखिए 1 2 3 4 5 6 तक अंक होते हैं नहीं होते हैं। तो हम जब भी कोई फेंकते हैं तो उसमें से कोई एक ही अंक आता है, तो क्या है, निश्चित घटना है, तो उस पर 6 अंक होते हैं ना। तो पासे को उछालने पर हमेशा जब भी संख्या आएगी तो 6 या 6 से छोटी ही आएगी, 7 से छोटी आएगी, लेकिन 7 से बड़ी नहीं आएगी, 6 से बड़ी नहीं आएगी। तो 6 से बड़ी जब हो जाए तो अनिश्चित हो जाएगी, लेकिन 7 से छोटी हो जाए तो निश्चित घटना का उदाहरण हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि निश्चित घटना क्या है। अब प्रश्न उठता है स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं। देखिए दो घटनाओं का घटित होना या न होना एक दूसरे पर निर्भर न हो तो परस्पर स्वतंत्र घटना फ्री इवेंट कहलाती है। देखिए दो घटनाओं का घटित होना या घटित न होना एक दूसरे पर निर्भर न हो, डिपेंड न हो तो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो पहली बार यदि शीर्ष आ जाए तो दूसरी बार शीर्ष आने के लिए वो स्वतंत्र है, दूसरी बार शीर्ष आएगा भी नहीं आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्वतंत्र घटना। अब प्रश्न उठता है परतंत्र घटना किसे कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। यदि एक घटना का घटित होना दूसरी घटना पर निर्भर हो तो उसे हम परतंत्र घटना कहते हैं। देखिए एक घटना घटित होना दूसरी घटना पर निर्भर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परतंत्र घटना। जैसे ताश की एक गड्डी है, जानते हैं ताश गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, यदि उसमें से एक पत्ता खींचा जाता है और उसको बाहर रखते हुए दूसरा पत्ता खींचा जाए, दूसरे पत्ते को निकालना पहले पत्ते पर निर्भर करेगा, यानी पहले और दूसरे पत्ते का खींचा जाना परतंत्र घटनाएं हैं। प्रश्न होता है परतंत्र मतलब जो एक दूसरे पर आश्रित है, यानी जब किसी घटना घटित होना दूसरे घटना पर आश्रित हो और डिपेंड हो, निर्भर हो, तो उन्हें परतंत्र घटना कहा जाता है। मान लीजिए 52 पत्तों की ताश गड्डी में से एक पत्ता है मेरी छाया खींच लेते हैं और फिर जब हम दूसरा पत्ता उसको खींचकर बाहर रख लेते हैं और दूसरा पत्ता खींचते हैं तो दूसरे पत्ते का निकलना पहले पत्ते पर निर्भर करेगा, यानी पहले और दूसरे पत्ते का खींचा जाना परतंत्र घटना, यानी जो पत्ता पहले बार आ जाएगा वो दूसरी में नहीं आएगा, लेकिन वहां स्वतंत्र था। पहली बार हेड आया है तो दूसरी बार भी उछालेंगे तो हेड आने का स्वतंत्र है, आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पत्ता हम निकाल लिए दूसरी बार उसे निकालेंगे तो वो पता नहीं आएगा, नहीं वो उस पर आधारित है, डिपेंड है, निर्भर है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वतंत्र घटना और परतंत्र घटना क्या है, घटना क्या है, या दृश्य प्रयोग क्या है, प्रारंभिक प्रयोग या सरल घटना क्या है, प्रारंभिक घटना क्या है। अब चलते हैं प्रतिबंधी प्रायिकता। इससे समझ लेते हैं प्रतिबंधी प्रायिकता क्या है। इसमें क्या होता है, कुछ शर्त जुड़ा होता है और इन शर्तों पर हम नजर डालेंगे। तो क्या है, यदि प्रति 10 समष्टि में 2 घटनाएं ए और बी इस तरह हो कि एक के घटने के बाद ही बी घटती हो, या एक के घटने के बाद बी के घटने की प्रायिकता को पी बाई ए रूप में लिखते हैं और इसे प्रतिबंध पर कि ए घट चुकी है बी की प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। देखिए जरा जान लेते हैं, कल हम चर्चा करेंगे प्रायिकता के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, तो आज आप समझ गए होंगे प्रायिकता क्या है। और हमेशा जानिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, और किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा जो है 1 के बराबर होता है, और किसी प्रयोग की प्रायिकता का मान 0 से 1 के 0 या 0 के बराबर या 1 के बीच होता है, 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं होता है। तो आज मैं समझता हूँ प्रायिकता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। कल मैं प्रायिकता से रिलेटेड हर वो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। कल के वीडियो में 4-5 वीडियो लूंगा और आपको प्रायिकता पूरी तरह से बता दूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रायिकता क्या है, प्रायिकता की शुरुआत कैसे, इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या, जहां भी घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं वहां पर जिसके होने और न होने की संभावना दोनों रहती है, वहां पर प्रायिकता के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह घटना होगी या नहीं होगी, या इसके होने के कितने % चांस हैं। तो मैं समझता हूँ अब आपको प्रायिकता, इसके विकास और इसके प्रयोग के बारे में जानकारी जो मिली है वो समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसको लाइक और
शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे दिन। गुड नाइट।